वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। तो लास्ट वीडियो तक हमने 9 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11, ठीक है। इस वीडियो में मैंने दो ही क्वेश्चंस लिए हैं। इन दो क्वेश्चन को अच्छे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी एलसीएम एंड एचसीएफ में हिट कर रहे हैं वो रिमाइंडर को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर को लेके और क्या बोलते हैं फैक्टर्स को लेकर what should be the least number added to this number so that divisible by these numbers। मतलब कहने का ये है मेरा कि इस पर्टिकुलर नंबर में क्या हम छोटे से छोटे वैल्यू ऐड करें या क्या बिग नंबर हम ऐड करें जिससे कि वो इन पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए या रिमाइंडर इतना बचा रहे। तो मेनली जो अब जो कमिंग क्वेश्चन है वो रिमाइंडर को लेकर कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में। तो अभी तक मैं ये 11 क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए बी एंड सी स्टार्ट द सेम टाइम इन अ सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट्स राउंड इन 252 seconds and B completed in 308 seconds and C in 198 seconds, all starting at the same time. After what time they will start again meet at the starting point, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मीट करने के लिए क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम पे बेस होते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम पे बेस होते हैं। करना क्या है, देखो पहले तो मैं इसका लॉजिकल मीनिंग बता देता हूँ। लॉजिकल मीनिंग क्या, अगर ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये है सर्कुलर स्टेडियम और सभी जो है यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सपोज यहां से 3 लोग स्टार्ट हो रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन का लॉजिकल मतलब बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। तो ए क्या है, ए की स्पीड कितने कुछ कम होगी क्योंकि 252 सेकंड में कवर कर रहा है। ए ऐसा मूव करना स्टार्ट किया, बी भी इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया और सी भी इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। अब है क्या भाई, सी की टाइमिंग सबसे कम है। सी 198 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। क्या 198 सेकंड्स में सबसे क्या बोलते हैं एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। वहीं बी को लगते हैं 308 सेकंड, 308 सेकंड्स और ए को लगते हैं 252 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फास्टेस्ट है, ये फास्टेस्ट है। पहले तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है, और ये स्लोएस्ट है, ये फास्टेस्ट है एंड आउट ऑफ 3 ये स्लोएस्ट है। ये स्लोएस्ट है, ये फास्टेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट टाइम पर, अगर मैं कहूं कि भाई इस पोजीशन पर इस टाइम पर कौन कब पहुंचेगा, मतलब इस पोजीशन में कौन कब पहुंचेगा, तो भाई अलग अलग टाइम पर ही पहुंचेंगे। ए किसी टाइम पर यहाँ पे होगा, बी किसी टाइम पर यहाँ पे होगा और सी किसी टाइम पे यहाँ पर होगा, ठीक है। ए बी सी, अगर मैं बोलूँ हाफ ट्रैक है, ये हाफ ट्रैक, सपोज मैं बोल दूँ यहाँ तक हाफ ट्रैक कवर हो गया, मैं लेट सपोज मैं ये बोल दे रहा हूँ यहाँ तक हाफ ट्रैक अगर कवर हो गया तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को लगेगा 252 बाई हाफ, 252 बाई 2, मतलब ये लगेगा इससे 126 सेकंड। तो ए को यहाँ तक ए ने कितना टाइम लिया, यहाँ तक ए ने यहाँ तक लिया 126 सेकंड्स और बी ने कितना टाइम लेगा, यहाँ पे बी लेगा 154 सेकंड्स एंड सी लेगा 99 सेकंड्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हाफ ट्रैक पे देखूं, भाई ट्रैक की स्टार्टिंग इस ब्लू पॉइंट से हो रही है, ट्रैक की स्टार्टिंग इस ब्लू वाले पॉइंट से हो रही थी, जिसे मैंने अब रेड कर दिया है। तो एक टाइम पे स्टार्ट हो रहे थे बट इस वाले पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सभी आगे पीछे हो गए। मतलब जो 126 सेकंड्स ले रहा है, जो 99 सेकंड्स यहाँ तक आने में ले रहा है, मतलब रेस स्टार्ट हुई एक टाइम पे। अब 99 सेकंड्स के बाद सी तो इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, जो पॉइंट में सेकंड वाला ये मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, सी इसे क्रॉस कर गया और उसके बाद ए आया, मतलब उसके कितने सेकंड में, उसके 27 सेकंड्स वाले 126 सेकंड पे ए वहां पे पहुंचा और उसके भी 28 सेकंड्स बाद बी इस जगह पे पहुंच पाएगा। मतलब स्टार्ट होने के बाद उनका सेम ट्रैक पे मूव कर रहे हैं बट उनकी पोजीशंस आगे पीछे हो गई। अब अगर यहाँ से पूरा घूमते हुए फिर से यहाँ पे आए तो इनका टाइमिंग अलग अलग है, फिर से यहाँ पे आए तो क्वेश्चन ये है कि वो अब ये घूमना स्टार्ट हो गए। अब ये कितने राउंड्स ले लिए इसकी कोई में हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं,
ओवरऑल हमारा मोटिव ये है कि अभी ये जो नेक्स्ट टाइम पे कब मिल पाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुए हैं ये, तो अभी नेक्स्ट टाइम पे एक टाइम पे जाके यहाँ पे कब मिलेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे और किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो वो टाइम क्या होगा, तो वो टाइम एलसीएम होगा। एक्चुअली मतलब क्या है कि वो टाइम ऐसा होगा जो कि 126 से भी डिविजिबल होगा, एंड नॉट 126, 252 से भी डिविजिबल होगा, 308 से भी डिविजिबल होगा एंड 198 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि वो लोएस्ट टाइम होगा या लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इन सब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों वैल्यूज का। कौन सी तीनों वैल्यूज, 252 एंड 308 एंड 198। तो इन तीनों वैल्यूज की वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा टाइम, जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये होगा कि ट्रैक का एक साइकिल कंप्लीट होता है 252 सेकंड्स में, अगर इसका 8 साइकिल्स पूरे करना है तो 8 टाइम्स ऑफ 252 एंड 308 के कुछ नंबर ऑफ टाइम्स साइकिल कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड 198 जो टाइम ले रहा है स्टार्टिंग कंप्लीट एक साइकिल करने में, जो सी है, तो इसे भी कुछ नंबर ऑफ टाइम साइकिल करना पड़ेगा, तब जाके ये उसी पॉइंट पे मिल पाएंगे। मतलब उसी पॉइंट पे मिलना एक साइकिल के बाद तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है ना। 2 साइकिल के बाद मतलब मैं कहूंगा कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स हर एक कैंडिडेट को रिवॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो ए बी सी किसी को भी कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स, वो भी नंबर ऑफ साइकिल डिफरेंट होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नंबर ऑफ साइकिल्स इस तरह से आएंगे कि वो कॉमन मल्टीपल बन जाएंगे। किस किस के, 252 सेकंड्स के, 308 सेकंड्स के एंड 198 सेकंड्स के। जब वो कॉमन मल्टीपल बन जाएगा वो टाइम, तब हम कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ए यहाँ पे पहुंचा स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इतने नंबर के बाद बी यहाँ पहुंचा, और इतने नंबर ऑफ साइकिल्स का सी यहाँ पे पहुंचा। तो उनके नंबर ऑफ साइकिल्स तो अलग अलग हुए, लेकिन अब वो किसी एक टाइम पे मिल पा रहे हैं क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल टाइम है। तो अब वही कॉमन मल्टीपल के लिए ही हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम कैलकुलेट करें, एलसीएम, इन तीनों वैल्यू का एलसीएम जो आता है वो मैं कैलकुलेट कर दिया हूं, 252, 308 एंड 198। इनका एलसीएम आता है 2772, मतलब 2772 सेकंड्स, 2772 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 2772 सेकंड्स लगने का मतलब है कि 252 सेकंड्स ले रहा है ए एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो ए को टोटल कितने साइकिल्स लगेंगे, ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूं। ए को टोटल कितने साइकिल्स लगेंगे, ए को 2772 डिवाइडेड बाई 252, ए को लगेंगे 11 साइकिल्स। तो ये अगर टोटल टाइम लग रहा है तो ए को लगेंगे 11 साइकिल्स घूमते रहने में, और बी को कितना टाइम लगेगा, 2772 डिवाइड बाई 308, बी को लगेंगे 9 साइकिल्स, बी को लगेंगे 9 साइकिल्स एंड सी को लगेंगे 2772 डिवाइड बाई 198 14 साइकिल्स। इसका मतलब ए को लगेंगे 11 साइकिल, बी को लगेंगे 9 सेकंड, सी को लगेंगे 14 सेकंड, और इतने ये साइकिल इंडिविजुअली कंप्लीट करने के बाद जो टाइम आएगा उस पे ये मिलेंगे। आपको समझ में आ गया हम क्यों यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने एलसीएम क्यों यूज हो रहा है इसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए इसको इतना डिस्कशन किया है कि क्यों यहाँ पर एलसीएम यूज कर रहे हैं। और एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम यूज करने के बाद हम देखेंगे एक टाइम पर 2772 सेकंड्स के बाद 2772 सेकंड्स के बाद ये फिर से मिलेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इस सेकंड्स टाइम को हम अगर मिनट्स में कैलकुलेट करें तो 2772 डिवाइड बाय 60, तो समथिंग ऐसा होगा 46.2 मिनट्स। इट विल बी समथिंग अराउंड 46.2 सेकंड्स, 42.6 मिनट्स, 6.2 मिनट्स के बाद ये मिल पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आई थिंक फ्रेंड मैंने पूरी एनर्जी डालने की कोशिश की है कि हमें एलसीएम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है यहाँ पे एलसीएम लगाने की, और कैसे हम ये साइकिल्स डिफरेंट साइकिल्स लगाने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि जब ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मिले तो ए के नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे, बी के नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे, सी के नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे। तो वो चीज भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल टाइम निकाल लेंगे हम जो कि 2772 सेकंड्स है। इसमें जब डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल 1 साइकिल के टाइम से टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स निकल आएंगे इंडिविजुअली हर एक के, ठीक है। तो यहां तक मेरा कवर हो गया ये। यहाँ पे हम क्यों एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसे निकालते हैं क्वेश्चन को।
तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। ओके, तो अब देखो ये 2497 नंबर है, तो क्या मैं पहले तो यह करूंगा कि इन नंबर्स का एक मैं एलसीएम लूंगा। अब यहां पर भी एलसीएम क्यों लेंगे इसकी नीड समझना आप। Least number which should be added to this particular number so that sum is exactly divisible by, so that the sum is exactly divisible by 5643। तो पहले तो हम देखेंगे कि 5643 से वो लीस्ट कॉमन कौन सा नंबर है जो डिवाइड होता है। तो भाई किन्हीं नंबर से लीस्ट कॉमन नंबर वही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है जिसे एलसीएम बोलते हैं, वही लीस्ट कॉमन नंबर होता है जो कि इन नंबर इंडिविजुअल से डिवाइड होता है। तो पहले तो हम इसका एलसीएम देखेंगे। 5, 6, 4 एंड 3 इनका एलसीएम आएगा, आई थिंक कितना आएगा 5, 3, 6, 6 एंड 4 का आएगा 12, 12 एंड 5 12, 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आएगा। मतलब 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर है या वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 5, 6, 4 एंड 3 का, जो कि इन सभी से डिविजिबल है एग्जैक्टली, यहां तक कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब अगर 60 को 5, 6, 4 एंड 3 ने एग्जैक्टली डिवाइड किया, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम 60 के मल्टीपल्स निकालते जाएंगे और हम देखेंगे 2497 अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, अगर 2497 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, यानी 60 का मल्टीपल हो गया, तो वो 5, 6, 4 और 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि 60 इन सब से डिविजिबल है इंडिविजुअली, और ये अगर 60 का मल्टीपल हो गया 2497, तो उसे इन 5, 6 एंड 4 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो पहले तो मैं देखता हूँ 2497 यानी 2497 डिविजिबल है क्या बोलते 60 से या नहीं। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है, ये मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है 41.67, ये मुझे 41.61 दे रहा है, जो कि ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम्स कितना जा रहा है, इसका मतलब मैं कहूंगा कि अगर 41 टाइम्स हम निकाल दें, इसका मतलब क्योंकि 41.61 दे रहा है, तो 41 टाइम्स 60 को करो, मतलब 60 के कितने मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, तो 60 के 41 टाइम्स मल्टीपल पॉसिबल हैं यहाँ पे। 2497 से कम रहे या इसको बराबर में जाके डिवाइड मार दें, तो बराबर तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे कंप्लीट, तो 60 के मल्टीपल हम 41 में निकालें तो 2460 बना। ठीक है, ये बना 2460। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 60 को मल्टीपल करते चले जाएं, मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 41 तक जाके 2460 दे देगा हमें। मतलब अगर 2460 इसने दे दिया, तो हम इसमें और क्या ऐड कर दें 2497 में, जो कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम देखेंगे 41 टाइम में हम कर रहे हैं 60 को, तो 2460 दे रहा है, इसका मतलब 42 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 42 टाइम करेंगे 60 को तो कितना आएगा, तो आएगा 2500, तो आएगा 2520। ठीक है, अगर मैं 60 को 41 टाइम किया, मतलब 41 मल्टीपल निकाला, तो आया 2460। तो इसका मतलब अगर इसका 42th मल्टीपल निकालना है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2520, और ये आपका 2497 से ऊपर हो गया। जो नंबर हमारा 2497 है इससे ऊपर हो गया, और कितना ऊपर हो गया उतना ही नंबर में से ऐड करना पड़ेगा। कितना ऊपर हो गया देख लो, 2497 से नंबर ऊपर हो गया 22, इसका मतलब 22 नहीं 23, सॉरी 97 है ना, हाँ, तो इसका 23 ऊपर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 23 ऐड कर दें, अगर हम 2497 में, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम 2497 में 23 ऐड कर दें, 2497 में अगर 23 ऐड कर दें तो 2520 बन जाएगा, और 2520 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब 42 टाइम्स हो जा रहा है 60 का। अगर वो 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 2520, तो वो 5, 6, 4 और 3 से तो डिविजिबल होगा ही। इसका मतलब लीस्ट वैल्यू है दैट वी शुड ऐड टू 2497 यानी 2497 से वो लीस्ट वैल्यू जो हम ऐड कर दें और वो फिर 5, 6, 4 एंड 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो वो वैल्यू है 23। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 23, इस क्वेश्चन का आंसर है 23, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है
2772 सेकंड्स यानी 46 मिनट कुछ सेकंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी एनर्जी डालने की कोशिश की है इन क्वेश्चंस में, और यहाँ तक मैंने जो एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन पार्ट था उसमें काफी हद तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और इसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एलसीएम एचसीएफ का यूज होगा, बट वहां पे थोड़ा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी आएगा, कुछ मल्टीपल और फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा। उन क्वेश्चंस को मैं तब डिस्कशन करूंगा जब एक बार मुझे रिमाइंडर को अच्छे से कवर कर लूंगा। ठीक है, तो कमिंग वीडियो में रिमाइंडर को बताने जा रहा हूं, और रिमाइंडर कंप्लीट होने के बाद हम फिर से न्यूमेरिकल्स पे आएंगे जहां एलसीएम एचसीएफ का फिर से यूज होगा और रिमाइंडर का अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक इस वीडियो मैंने काफी ट्राई किया ये वीडियो क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कि हम यहाँ पे एचसीएफ यूज क्यों कर रहे हैं, सॉरी एलसीएम यूज क्यों कर रहे हैं, और एलसीएम जब यूज हो रहा है तो कैसे यूज हो रहा है और क्या आंसर्स आ रहे हैं, कैसे आंसर्स आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। सो आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब दिस पर्टिकुलर वीडियो और ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस दिस वीडियो विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल ऑफ टेलीग्राम। ये वीडियो भी उस चैनल पे पड़ जाएगा इसके लिंक, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। के अलावा आप अपने डाउट को उसी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।